रेवाड़ी जिले के कोसली हलके में हैं हम। यहां से भाजपा ने अनिल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने जगदीश यादव को टिकट दिया है। जानते हैं हलके के लोगों से कि उनको कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार बेहतर लगता है। इलाके की समस्याएं और समाधान के बारे में भी हम लोगों से जानते हैं। तो आइए चलते हैं हलके में और जानते हैं हलके की हकीकत। कोसली हलके में हैं हम और कोसली हलके के लोगों से हम जान रहे हैं कि उनकी क्या राय है, रायशुमारी उनसे ले रहे हैं। ये बताइए कि चुनाव है और सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आपके सामने हैं, क्या लगता है कौन बेहतर है कोसली के लिए? कोसली के लिए तो बेहतर वही रहेगा जो अच्छा काम करेगा, उसी को हम बेहतर मानेंगे। देखिए, क्या आपको लगता है राजनीतिक पार्टियां बहुत हैं चुनाव में, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, कौन सी पार्टी कोसली के लिहाज से बेहतर रहेगी? कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है बेहतर रहेगा? कौन सी पार्टी आती है उसको हमको तो पता नहीं कौन आएगा। कोई उम्मीदवार जिसको लेकर आपको लगता हो कि हाँ ये ज़्यादा भरोसेमंद है, ये ज़्यादा फायदा कर सकते हैं कोसली का? सारे नए हैं, भरोसा तो बताएं, एक दो बार यहाँ आए हो कभी, जब तो बताएं कुछ कि हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कोई बेहतर पार्टी अभी तक सरकार हरियाणा में चला चुकी है? मेरे ख्याल से तो हरियाणा में क्या, हमारे गांव की बता सकता हूँ। गांव का बताइए, कोई बेहतर उम्मीदवार या कोई पार्टी आपके लगता है? कोई किया नहीं अभी 10 साल से कुछ भी काम। रोजगार की बात कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। रोजगार बीजेपी सही दे रही है, मगर उसकी जो लायक बच्चा है उसको नौकरी मिल रही है। आपको लगता है बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है? हाँ, मिल रही है। आप बताइए, क्या आपको लगता है चुनाव के दौरान क्या आप लोग सोचते हैं कैसा उम्मीदवार आपके हलके का होना चाहिए, कैसा विधायक आप लोग चुनना चाहेंगे? जो जनता के लिए काम करे वो विधायक होना चाहिए, गांव के हित में काम करे, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको मिलनी चाहिए। आप और बताइए कि क्या लगता है चुनाव में किस तरह से आप लोग सोचते हैं कैसे उम्मीदवार को वोट डालें जो आपको विकास करे कोसली का? ऐसे उम्मीदवार को वोट डालेंगे हम जो जनता के बीच रहे और जनता के बातों को समझे और उसको आगे उठाए, ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे। कोसली हलके की हकीकत जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं हलके की हकीकत क्या है। ये बताइए कि क्या आप इसी कोसली हलके से हैं? कोसली हलके से। क्या आपको लगता है उम्मीदवारों में सभी उम्मीदवार आपके पास आ रहे होंगे, कौन उम्मीदवार बेहतर कोसली का विकास कर सकता है? हमारे एरिया के लिए विकास के लिए अनिल यादव है, बहुत सच्चा कामयाब उम्मीदवार है। और हम पीछे हैं। हमराव इंद्रजीत सिंह एक ईमानदार नेता, बेलाग नेता है और पिछले सारा खानदानी परिवार है। उसके साथ अलावा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमने अब तक नहीं देखा। एक ईमानदार, भारत को शिखर पर चढ़ा दिया इस आदमी ने। इस एरिया के अंदर बीजेपी का शासन आने के बाद में हमारे बच्चे जो होशियार बच्चे हैं वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना की रिश्वत के नौकरी लग रहे हैं। तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम अनिल यादव के साथ हैं। होनहार लड़का है, ईमानदार लड़का है और समाज सेवी लड़का है। क्या लगता है कौन कोसली का विकास कर सकता है? सभी पार्टियां चुनाव में आप लोगों से वोट मांगने आ रही है, किसके वादों पे विश्वास करते हैं? अनिल यादव पे जी, बीजेपी। क्या वजह है इसकी? ये एक अच्छे परिवार से है और जी ये अपने हलके का अच्छा विकास करना चाहते हैं जी। और जितना भी युवा शक्ति है इनका समर्थन दे रही है जी अनिल यादव बीजेपी से। सरकारें हरियाणा में बहुत सी रही हैं, सभी पार्टियों की रही हैं, तुलना किस तरह करते हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, इनेलो की? जो बीजेपी ने काम किया है इसे पिछली सरकारों ने कोई कार्य नहीं किया, खास करके कोसली हल्का के लिए बीजेपी सरकार जब से बनी है, मोदी प्रधानमंत्री बना है, बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। रोजगार की बात कर रही है इस बार बीजेपी भी, कांग्रेस भी। रोजगार क्या लगता है किसके शासन में बेहतर रहा है? बीजेपी के शासन में कोई खर्ची पर्ची किसी से कोई वो नहीं, इतने बच्चे लगे हैं जिसकी कोई ठीक नहीं। कुछ काम आपके कोसली हलके में हुए हैं पिछले कुछ सालों? हाँ, पिछले हल्के 5 साल का में विकास खूब हुआ कोसली के में। क्या लगता है कोसली के लिए सही उम्मीदवार, सही चेहरा कौन रहेगा? अनिल यादव। क्यों, क्या वजह है? ये जी अच्छा नेता है, राव इंद्रजीत का सपोर्ट है। काम कुछ हो रहे हैं आपके कोसली हलके में? काम हो रहे हैं जी, और कुछ अधूरे हैं, उन्हीं के लिए मतलब हम इनके साथ आए हैं।
हरियाणा जब बना था, जब कनेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी विधानसभा की, और वो बंसीलाल ने तोड़ी थी, उसकी सरकार आई तब, और वो आज तक बहाल नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार ने ये हमारे रोहतक के अंदर मतलब था, अटेली तक वो बनवा रखा है परिसीमन में, तो ये गलत है हमारे साथ। हमारे एक ज़िला मतलब महेंद्रगढ़ था हिरवाल का, इसको भी तोड़ के नर भिवानी के पास साथ लगा दिया। उधर गुड़गांव में वो मेवात पड़ती है, तो हमारा तो मतलब कोई वो रहा ही नहीं वजूद ही, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तब हम इनके साथ हैं। क्या लगता है कोसली में क्या समस्याएं हैं, और अगर क्या कुछ विकास के काम हुए हैं, कुछ समस्या हैं तो समाधान कैसे होंगे? विकास में तो जी एम्स की सौगात दे दी, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दे दी, बिना भेदभाव के सारे काम हुए हैं। सड़क का जाल, अस्पतालों का व्यायामशाला, बुजुर्गों के लिए सब सुविधा, युवाओं के लिए सब सारे अवसर ही अवसर हैं हर जगह पर। कांग्रेस से इनेलो भी हरियाणा में रही है, इनका कार्यकाल किस तरह लगा? उन्होंने तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अपने घर भरे हैं और लूटा है देश इसको, प्रदेश को, और कोई काम नहीं करा। स्पष्ट भेदभाव से करती थी कांग्रेस सरकार, इसने बिना भेदभाव, बीजेपी में कोई भेदभाव नहीं और सारे काम बिना भेदभाव के हुए हैं, और उसने लुट्टा है कांग्रेस का। अब भी वो कह रहे हैं कि अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे, 20% कोटा बढ़ाएंगे और 50 वोट, और एक पहले कह रहे हल्ला मचा रहे हैं, अब 50 वोट दो, एक नौकरी दो, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। सरकार रोजगार की बातें कर रही है, इनेलो भी कह रही है हमने रोजगार दिया था, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी कह रही है। क्या आपको क्या लगता है किसके टाइम पे रोजगार ज़्यादा मिला है? बीजेपी के टाइम में रोजगार डबल हो गए हैं, जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के हो रहे हैं। कोसली का सबसे बड़ा मुद्दा था पुल का, जो कई सालों से बंद है। भाई अनिल ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और क्या लगता है कि कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि रोजगार इतना नहीं मिला, बीजेपी में और क्या काम हुए हैं? बीजेपी में सड़क का हो गया, पानी का हो गया, साफ सफाई अच्छी हो गई, रोड बन गए खेतों तक। और कांग्रेस सरकार आने से पहले ही दावा कर रही है 50 पर्ची फालतू दो, ये नौकरी देंगे, ये पहले ही भ्रष्ट सरकार घोषित हो गई है। ये पढ़े लिखे बच्चों को पीछे करने का काम कर रही है, पहले ही वोट लेने के लिए ये अफवाह फैलाई जा रही है। लग रहा है कुछ काम हुए हैं बीजेपी के राज में, या फिर कांग्रेस राज में काम हुए हैं? देखो जी, बीजेपी के काम में अच्छा होता है। अब ये कोसली पुल है जो 2 हिस्सों में बांट रखी है कोसली, कि 2 साल भी बड़ी मुश्किल से चला। कांग्रेस राज में बना था और ये मात्र थोड़े दिन में ही टूट गया, अब इसको दोबारा बन रहा है। तो बीजेपी कुछ ईमानदारी छलकती है बीजेपी में। किस सरकार का काम बेहतर मानते हैं? कोसली का विकास कौन कर सकता है? कोसली को विकास सारो बीजेपी करवा रही है। हमारो घर बैठे हम फोन पे काम हो रहा है, हम मोदी के, इंद्रजीत के साथ हमारी यहाँ परिवार से। आप भी क्या कोसली हल्के से हैं? हाँ जी। क्या लगता है कोसली में चुनाव किस तरह रंग है, कौन किस पर भारी है? कोसली में बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्या वजह है? और भी तो पार्टी के उम्मीदवार हैं। ऐसा है कि इसने विकास कार्यों में काफ़ी जोर दिया है, नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया, बिना पैसे बिना खर्चा के मेरिट के आधार पर नौकरी दी है। मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए एक पुल का ही सहारा था जो 2 हिस्सों में बट गए। अभी कोसली मंडी में किसान कैसे जाएगा? बीजेपी सरकार में किसानों की बहुत ज़्यादा सुनाई हुई थी, अनाज का, मुआवजे का, अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका। बीजेपी सरकार में अनेकों ऐसे काम हैं जो कांग्रेस टाइम में नहीं थे, या थे तो नाम मात्र थे। हाँ जी। तो कोसली हल्के की हकीकत हमने जानी, लोगों से हम मिले, लोगों से जाना कि क्या हल्के की हकीकत है, किसको वो पसंद करते हैं, किस उम्मीदवार पर इस बार वो मोहर लगाने जा रहे हैं। कोसली हल्के की हकीकत और हर एक हकीकत हमने आप तक पहुंचाई। कोसली से कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।